जब अंसार और मुहाजिरों के मेल जोल और एक दूसरे की मदद से शरीयत की बुनियाद मजबूत हो गई और काफिरों का जुल्म हद से गुजरने लगा, तब अल्लाह ताला ने जिहाद की आयतें उतारी। जुल्म मिटाने और इंसाफ और हक कायम करने का मौका आ गया था। इसके लिए बड़ी चौकसी और मुस्तैदी की ज़रूरत थी। चुनांचे अब लड़ाई भी हो सकती थी। यहाँ ये बात नोट करने की है कि जिस लड़ाई में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक रहे उसे गज़वा कहते हैं, और जिसमें आप खुद नहीं शरीक हुए बल्कि सिर्फ आपके साथी शरीक हुए उसे सरिया कहते हैं। बद्र एक कुएं का नाम है कि वहाँ गांव है और हर साल एक बड़ा बाजार वहाँ लगता है। अरब के लोग वहाँ तिजारत का माल बेचते और ख़रीदते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि अबू सुफियान कुरैश के काफिले के साथ शाम देश की तरफ से बहुत सा माल व नेमत लेकर मक्का जा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 आदमी मुहाजिर व अंसार को साथ लिया। अमर इब्ने उम्मे मक्तुम को मदीना में नायब बनाकर छोड़ा और रवाना हो गए। अबू सुफियान को मालूम हो गया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पीछा कर रहे हैं। उसने तुरंत एक सवार मक्का को दौड़ाया और मक्का वालों को खबर दी कि काफिले का माल अगर हाथ से गया तो मोहम्मद को बड़ी ताकत हो जाएगी। यह खबर सुनकर अबू जिहल वगैरह बेकरार हो गए। फौज जमा करके मक्का से बाहर निकले। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 झंडे तरतीब दिए। एक तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को इनायत किया, दूसरा मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हो और तीसरा सअद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हो को दिया। ज़्यादातर साथी पैदल थे। 2-2 और 3-3 आदमी में एक ऊँट सवारी का था। सिर्फ 2 या 3 घोड़े थे। जब वादी सफ़र में पड़ाव डाला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई। अबू सुफियान तो भागकर किनारे किनारे से निकल गया और मक्के की फ़ौज आ पहुंची। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी सहाबा किराम परेशान हो उठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बहुत मुनासिब मशवरे दिए। इन मशवरों में उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्माबरदारी भी झलकती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों से भी मशवरे मांगे। अंसार ने समझा कि यह उनकी तरफ इशारा है। सअद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हो अंसारी ने खड़े होकर अदब के साथ अर्ज़ किया कि शायद हुजूर का इशारा हमारी तरफ है। फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया हम आप पर ईमान लाए हैं और आपकी रिसालत की तस्दीक की है। हम खिदमत में जान भी निछावर करने को हाजिर है। हुक्म कीजिए तो हम समुद्र में भी कूद पड़ने को तैयार हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फरमाया कि मुझसे अल्लाह ताला ने इन 2 चीज़ों में से एक का वादा किया है, या काफिले का या फ़ौज का। खुदा के वादे में कोई गड़बड़ नहीं होती। जब अबू सुफियान ने काफिले को बद्र की राह से फेरा तो कुरैश की फ़ौज को एक दूत भेजा कि मैं मक्का में आ गया हूँ, तुम लोग भी वापस आ जाओ। दूसरी बार फ़ौज तैयार करके मोहम्मद से लड़ने चलेंगे। जब दूत पहुँचा तो कुरैश ने तो वापस होने का इरादा कर लिया, लेकिन अबू जहल ने लात व उज्जा की कसम खाकर कहा कि हम तो वापस नहीं होंगे जब तक कि बद्र में जाकर शराबी न पिए और 3 दिन वहाँ ठहरे नहीं। अगर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे तो अरब कबीले हमें ताने देंगे और कहेंगे कि मोहम्मद और उनकी फ़ौज से डरकर ये लोग भाग आए। जिहल बिन सल्त उठा और बोला कि बेहतर यही है कि वापस हो जाए, इसलिए कि मैंने सपना देखा है कि एक सवार ऊँट की नकेल हाथ में लिए आया। आवाज़ दी कि उतबा और शेबा और उमैया को मार डाला, और फ़ौज के दूसरे सरदारों का नाम लिया कि कल सबको मार डालेंगे। और फिर उसने तलवार निकाली और ऊँट को ज़िबाह किया। वह ऊँट घायल होकर भागा और सब खेमों में उसका खून पहुँचा। अबू जिहल ताना देते हुए बोला, लो देखो कुरैश में यह एक दूसरा पैगंबर हो गया। खुला से यह कि फ़ौज आगे बढ़ गई, वापस न हुई। मुसलमानों की फ़ौज बद्र के चश्मे तक आ गई और वही पड़ाव किया। दोनों फ़ौजें आमने सामने जमा हो गई। घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। एक और वे लोग थे जिनके दिलों में ईमान था
نور تھا اور جو حق کی بلندی کے لیے سر سے کفن باندھ کر نکلتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر مارے گئے تو جنت کے وارث ہوں گے اور اگر جیت گئے تو دیش ان کا ہوگا، ان کے بال بچوں کی جانیں بچ جائیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں اس شخص کی خوشی حاصل ہوگی جس کے لیے جان و مال قربان کرنا اور ان کے لیے معمولی کام تھا۔ دوسرے اور وہ لوگ تھے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہ تھے، وہ شراب و کباب کے متوالے، ناچ رنگ کے دیوانے، نام بڑھانے، شہرت کمانے اور من میں لگی جلن کی آگ بجھانے آئے تھے۔ تعداد میں زیادہ ہونے کے بعد بھی آخر وہ کب تک اس بہترین گروہ کا مقابلہ کرتے؟ قدم اکھڑ گئے، 70 آدمی مارے گئے، 70 ہی قید کر لیے گئے، باقی کسی طرح جان بچا کر بھاگ گئے۔ ابو جہل جو اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا وہ مارا گیا۔